वेलकम टू द रूथ फैशन वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट कुर्ती जो हम लोग लड़कियां अक्सर पहनती हैं जीन्स पर या शॉर्ट लेगीज पर। इस तरीके की शर्ट स्टाइल की कॉलरदार, जिसमें कॉलर शर्ट स्टाइल होता है और फैशन पट्टी डबल होती है, काज अंदर के साइड होते हैं। इस तरीके की पीस कैसे हम लोग बनाते हैं, ये 34 साइज़ में है और आस्तीन में चौक पट्टी बनी हुई है, प्लेटें पड़ी हुई हैं, 1 इंच का कफ लगा हुआ है। इस तरीके के पीस कैसे बनते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। दामन इसका हाई लो है, 1 इंच का फ़र्क है बस। और आपने अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बैक की कटिंग करेंगे। इस तरीके से 2 पीस में हमने बैक इसकी बिछा ली है और नीचे दामन में 1 इंची का मार्जिन का निशान है। यह हमारा 17 इंच का चेस्ट हो गया। 7 इंच का आर्म मोल्ड, ऊपर 2.25 इंच मैंने छोड़ रखा है कंधी बढ़ती, जो हमारा बैग में हाले में कवर हो जाएगा। इससे हमारा कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आएगी, राउंड बैठेगा। ये हमारा कमर वाले साइड हो गई। कमर हमारी 16 इंच है और इसी शेप में हम लोग हल्का सा ए लाइन शेप में शर्ट स्टाइल में इसको बैक कट कर लेंगे। हमने बैक कट कर ली इसकी। ये हमने फ्रंट बिछाया हुआ है और इसमें 2 मार्किंग करी है, एक इधर स्ट्रेट और एक इस तरफ स्ट्रेट। कॉर्नर वाली लाइन से ये मिलाएंगे और कंधी के कुटके से जो 2.25 इंच हमने बढ़ा के रखा था वो ऊपर निकाल के बैक को बिछाएंगे और वो ब्लू वाले कुटके से मिलाएंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट कट हो गए दोनों, ठीक है। अब इस कुटके से आधा इंच नीचे सामना और डाउन कर देंगे और ये 3.25 इंच का हाले का निशान लगाया और हल्की सी ताल की कटिंग कर लेंगे। शर्ट है तो ताल हल्की ही रखेंगे। तो आधा इंच ये हमारा कट हो गया, ताल कट हो गई। अब ये हम लोग कॉलर के लिए 3 इंच की गहराई में हाला छांट लेंगे। यहाँ पे हमारा कॉलर चढ़ जाएगा। अब ये हमारा सामना बैग कट के रेडी हो गया और बैग में भी हल्का सा 1 इंची का हाला छाड़ लिया। नीचे से दामन हमें छोटा बड़ा रखना है आगे का, तो 1 इंच का छोटा रख रहे हैं आगे से, तो वो हिस्सा भी कट करके निकाल देंगे। ये हमारा इस पे शोल्डर चढ़ जाएगा और 7 इंच का आर्म मोल्ड रखेंगे आस्तीन का। यहाँ से 3.5 इंच और ये 18 इंच आस्तीन है तो 18 इंच लंबान रखना है, क्योंकि 1 इंच कफ लग जाएगा। आस्तीन की मोरी 11 इंच, 9 इंच का कफ आ जाएगा, उसमें हमारी 1 इंच की प्लेट हो जाएगी। ये 3.5 इंच का गैप है और 7.25 इंच हाले की गहराई है आस्तीन की। ये हमारी आस्तीन भी कट हो गई। चलिए अब इसका खर्चा काट लेते हैं। कॉलर काटने के लिए एक सीधी लाइन पहले इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और ये 7.5 इंच पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। हमें 15 इंच कॉलर रखना है। यहाँ से 1.25 इंच का इस लाइन से और इस लाइन से अंदर 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ से आधा इंच ऊपर उठा लेंगे और सेव स्टिक की मदद से ऐसे क्रॉस खींच लेंगे। सेव स्टिक को पलटा के आधा इंच ऊपर के साइड ये वाले गैप में इस तरीके से शेप लगा लेंगे। यहाँ से आपका 1 इंच और यहाँ से 1.25 इंच, फिर सेव स्टिक की मदद से इस तरीके से राउंड बना लेंगे। अब ये वाला हिस्सा हम लोग 2.25 इंच और ये वाला 2.25 इंच और ये आधा इंच बाहर, ऐसे आप ज़्यादा कम जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। बाकी हमारा ये हल्का सा राउंड शेप में कर लेंगे, तो कॉलर काट लेंगे। अब ये आस्तीन में चाक पट्टी कैसे काटते हैं, ये सेंटर का पॉइंट लिया और इसको 20 से आधा किया, यहाँ पे निशान लगा के 5 इंच लंबा चौक पट्टी का निशान लगा लेंगे, जिसमें हमारे काज बटन होंगे। और ताल वाला हिस्सा जिधर चौक पट्टी काटेंगे उस साइड नहीं काटेंगे, उसके दूसरे साइड काटेंगे। यहाँ से 5 इंच लंबा हम अपनी चाक पट्टी काट लेंगे। ये हमारी चाक पट्टी रेडी हो गई। चलिए अब खर्चा बना लेते हैं। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है। अब इनको हम जो है 1 इंच की फोल्ड कर लेंगे प्रेस से। 2 पट्टियाँ जवाबी से 1-1 इंच पे फोल्ड मार लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके तोड़ लेंगे और ये ऊपर वाली पट्टी ऊपर के साइड फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरीके से फोल्ड हो जाएंगी। इसकी जवाबी वाली दूसरी पट्टी भी हम लोग फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारी दोनों फोल्ड हो गई। अब एक सिंगल पट्टी जो हमारे चाक पट्टी को आगे की कवर करेगी, उसको ऐसे सिंगल डबल फोल्ड कर लेंगे। ये भी 2.5 इंच की पट्टी है, तीनों बराबर की, ठीक है। अब हम अपना कॉलर चिपका लेते हैं। कॉलर चिपका के इसका नीचे वाला हिस्सा जिधर से कॉलर चढ़ाना है हमको,
वो आयरन से हम लोग फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा फोल्ड हो गया। अब ये हम आस्तीन की चाक पट्टी फोल्ड कर रहे हैं 1-1 इंच की डबल फोल्ड में। इसको ऊपर चढ़ाकर फोल्ड नहीं करेंगे, इसको इसी तरीके से दोनों जवाबी से फोल्ड कर लेंगे 1-1 इंच की। ये हमारी दोनों चाक पट्टी हो गई, दोनों चाक पट्टी रेडी हो गई है। अब इसमें आस्तीन में 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रख के जवाबी से काट लेंगे, जितनी आपको लंबी ताबीज़ बनानी उस हिसाब से। ये हम कफ चिपकाए ले रहे हैं, दोनों कफ भी फोल्ड कर ले रहे हैं। अगर आपने वीडियो बगैर स्किप करे देख ली पूरी, तो आपको शर्ट वाली कुर्ती शॉर्ट बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमारी फैशन पट्टी दोनों हो गई। ये हमारे दोनों फ्रंट हो गए, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का। उसी तरीके से जैसे हम अक्सर करके ताबीज़ चढ़ाते हैं, बीच में फैब्रिक रखेंगे और दोनों के बीच में चाक पट्टी रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। हमारा ये बायां पल्ला रेडी हो जाएगा। लेडीज़ में दाहिना पल्ला ऊपर चढ़ता है, तो इसलिए इस तरफ बटन टेक हो जाएगी, इसमें बटन टक जाएंगे हमारे। ये बटन वाला हिस्सा हो गया। अब हमारा ये काज पट्टी वाला हिस्सा है, इसको ध्यान से देखिएगा। बीच में फैब्रिक रखा, उसके साथ पट्टी भी रखी। जितनी चौड़ी हमारी ऊपर की पट्टी है, उतनी चौड़ी बराबर के दबाव के साथ हम लोग बकियाते हुए स्टिचिंग करते हुए चले जाएंगे पूरा नीचे तक के। पहले सबसे नीचे फैब्रिक की पट्टी, उसके बीच में कमीज का कपड़ा, फिर उसके ऊपर में फैशन पट्टी जो कवर करेगी। दोनों को तीनों को एक साथ सिलते हुए चले जाएंगे। ये हमारी शर्ट की जो है काज पट्टी वाला हिस्सा है। अब इसको सिलने के बाद हम लोग इसको ऊपर की तरफ पलट देंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो प्रेस से भी तोड़ सकते हैं, और सिलाई लगा लेंगे तो आपका बैठ जाएगा पूरा। प्रेस से तोड़ देंगे तो भी बैठ जाएगा, लेकिन ये कि कभी कभी धुलने में या प्रेस करने में वो पलट जाता है पीस, इसलिए यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं। अब ये हमारी सिलाई लग गई है। ये हमारा अंदर सब कुछ चला जाएगा, सारा मटेरियल अंदर चला गया, दोनों तरफ से एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसकी कंधी जोड़ लेते हैं। इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, दोनों को सामने रख के कंधी में जोड़ लिया। अब इस पीस की हम लोग साइड लगा लेंगे अपनी नाप के अकॉर्डिंग। ये हमने इसकी साइड लगा दी, साइड लग के रेडी हो गई हमारी। अब हम लोग कॉलर बनाते हैं। कॉलर में आधे चाप की सिलाई लगा लेंगे, जो हमने फोल्ड करा वाला हिस्सा था उस तरफ आधे चाप की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन काट के हटा देंगे सारा। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन कट गया। अब कॉलर को एक कपड़ा रख के उस पर पलट लेंगे। इसकी नोक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल कॉलर की नोक तक के आएंगे और एक टाका पीछे रहेंगे बस कॉलर की नोक से, और एक धागा लेंगे, उसको डबल करके निडल से, मशीन की निडल से एकदम मिला देंगे, सटा देंगे दोनों तरफ से खींच के, और एक टाका एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें हमारी निडल में ये फंस जाएगा। उसको घुमाकर कॉलर के नीचे वाले साइड में रख देंगे ताकि हमारा पीस फंसे ना धागा, और कॉलर की सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। अब जब ये ऊपर वाली सिलाई लग जाएगी, दूसरे कॉर्नर पे भी सेम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। एक टाका पीछे रोकेंगे और धागा लेके उसको डबल करके निडल के बिल्कुल बराबर से मिला देंगे ले जाके, और एक टाका लेके वापस धागा खींचेंगे, फिर घुमा के नीचे दूर करके रखेंगे ताकि हमारा धागा फंसे ना। इस तरीके से हमारे कॉर्नर बहुत साफ सुथरे और फिनिशिंग के साथ आ जाएंगे कॉलर के। ये हमारा कॉलर पलट लेंगे, इसको कट करके हम लोग इसको पलट लेंगे। ये देखिए हमने काट लिया, इसको फुटके भी लगा लिए। अब इसको पलट लेते हैं, और ये जो हमने धागा डाला था इसको पकड़ के धीरे से खींचेंगे। बहुत ताकत से नहीं खींचे, पता चला आपका टाका ही टूट जाए, तो इसको खींच लेंगे, आयरन कर लेंगे। ये हमारा फिनिशिंग के साथ कॉलर रेडी। अब हमने इसका हाला भी सेट कर लिया। दोनों कॉलर और हाला देखिए बराबर आ रहे हैं। एक चटका इसमें, एक चटका कॉलर में लगा लेंगे। अब सीधा साइड रख के शर्ट का और कफ को भी सीधा साइड रख के चढ़ाएंगे, क्योंकि शर्ट में कॉलर पीछे की साइड पलट जाता है, इसलिए दोनों पट्टियाँ सीधी रहती हैं, कफ की भी और शर्ट की भी। अब धीरे धीरे गुटके से गुटका मिलाते हुए इसमें कफ चढ़ा लेंगे हम लोग। ये वाली सिलाई पूरी कर लेंगे और पलट के सामने की तरफ आपका कॉलर रेडी होकर के आ जाएगा। इससे आपको
धीरे धीरे हल्के हाथ से नम करते हुए लगाएंगे ताकि आपका कॉलर फिनिशिंग के साथ आए। और वीडियो बगैर स्किप करे देखेंगे तो ही आपको पीस समझ में आएगा। और ये हमारा 34 साइज का पीस है, इसलिए इसमें 15 इंच कॉलर चढ़ा रहे हैं। बाकी आप नाप के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो नाप के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। इसमें अभी हम 34 साइज के हिसाब से बता रहे हैं, तो नाप का हम इसमें 15 इंच का कॉलर चढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा कॉलर चढ़ के रेडी हो गया। कॉलर का काम खत्म हो गया, फैशन पट्टी का कॉलर का काम खत्म, आस्तीन का काम शुरू करते हैं। आप आस्तीन में चाक पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले उस पर ये वाला हिस्सा रखेंगे, चौड़े वाले साइड पे। जो हमारा आस्तीन का चौड़ा वाला साइड है उस तरफ कांच पट्टी बनेगी, और जो हमारा कट लगा हुआ वहाँ से आधा इंच नीचे तक के कट लगाएंगे। इसको इस तरीके से घुमाकर, और इस दूसरी वाली पट्टी में हम लोग नाखूनी मोड़ लेंगे। तो हमारी जब नाखूनी मुड़ जाएगी तो फिर उस नीचे निकल आएंगे। जवाबी से दूसरी आस्तीन में भी ऐसे ही बनाना है। तो एक आस्तीन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। चाक पट्टी को ऊपर लेंगे, ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगाएंगे, और जो हमने यहाँ तक के टाकी मारी थी, जहाँ तक हमारा कटा हुआ है, कट लगा हुआ है, वहाँ पर रोक कर और इसके ऊपर चढ़ा के सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी कांच पट्टी रेडी हो जाएगी। इसमें ताबीज़ बनाना रह जाएगा। ये हमारी सिलाई लग के टाकी हो जाएगी। अब इसको बराबर से आप लंबा ताबीज़ रखना चाहें लंबा रख लें, मुझे थोड़ा छोटा रखना है 1 इंच का, तो मैंने थोड़ी पट्टी और काट दी है। अब 1 इंच की ये कांच पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी। चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे इसकी, और 2 सूद नीचे उतार के एक सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारा दोनों तरफ से एकदम फिनिशिंग से बढ़िया आ जाए, साफ सुथरा। ये हमारा कांच पट्टी आस्तीन की दोनों तरफ से रेडी हो गई। अब आस्तीन में सिलाई लगा के पीस में चढ़ा देंगे इसको। अब ये हम इसके कफ बना रहे हैं। हमने आस्तीन में पीस में चढ़ा दी। अब इसके कफ हम लोग वैसे ही कॉलर की तरीके सिलाई लगा लेंगे, और कॉलर की तरीके ही नॉर्मली इसको पलट लेंगे। इसमें धागा अगर डालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बकरम इसमें पड़ा हुआ है तो वो आराम से, मोटा बकरम है, आराम से कॉर्नर निकल आए। और तिकोना बहुत गहरा नहीं होता है कफ का, इजी आपके कट जाएंगे। हल्का सा कोई पेन या कैंची की नोक डाल के इसकी नोक निकाल ली जाएगी। अब ये आस्तीन का पॉइंट ले लेंगे और उसमें कुटका लगा लेंगे और कफ में कुटका लगा लेंगे। हल्का सा 2 सूत का मोड़ के उल्टे साइड से कफ रख के सीधे साइड में सिलाई लगा के पलट देंगे। अब कुटके से कुटका मिला लेंगे। जहाँ पर हमारा ज्वाइंट है आस्तीन का, वहाँ पर एक प्लेट देंगे आधा इंच की, कुछ इस तरह से, और आस्तीन के खुले वाले साइड की तरफ प्लेट जानी चाहिए, अंदर नहीं। कुटके से कुटका मिलाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर इस तरफ जवाबी से प्लेट दे लेंगे। ये हमारी आस्तीन का कफ भी चढ़ जाएगा, तो हमारा पीस रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको पलट के आस्तीन में चढ़ा देंगे। ये प्लेट का रुख देख लीजिए, खुले वाले साइड की तरफ जा रहा है, दोनों तरफ प्लेट जवाबी से आ रही है। इसको काज बटन करवा लेंगे, आपकी पीस रेडी है। इस तरीके से ये हमारा पीस कॉलर वाला फिनिशिंग के साथ, फैशन पट्टी, कॉलर और आपका राउंड बढ़िया सा बैठा हुआ, अंदर की तरफ फैशन पट्टी हो गई, ये आपकी आस्तीन हो गई। सब कुछ रेडी। पहनिए, बनाइए, ट्राई करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। दुरूद फैशन वर्ल्ड को देखने के लिए धन्यवाद।